इच्छा निरोधो तपः, कितना महान मंत्र, कितना प्यारा सूत्र है, बताओ आप। बार 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 एक चीज दिल के अंदर, क्या, सिर्फ एक चीज, पूरे पोषण पर में से एक सूत्र, एक मंत्र घर लेके जाना, बाकी दिन सारे वचन भूल जाना, सारा जिनागम भूल जाना, सिर्फ एक बात याद रखना, क्या, इच्छा निरोधः तपः। मन में इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है, क्या, मन में इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है, इसका नाम होता तप। इच्छा पैदा हुई, उसको दबा दिया, उसको कुचल दिया, उसको मार दिया, इसका नाम तप नहीं होता है। आपने इतनी सेवा करी, आपने इतनी भक्ति करी, आप इतना मन में खो गए, डूब गए कि आपके में इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है। काहे की दुनियादारी, कौन सा संसार, क्या क्या है, कौन से रिश्तेदार, कौन सा रुपया पैसा, कौन सा मान सम्मान, कौन सी क्या चीजें, मुझे सिर्फ एक चाहिए। वो क्या चीज चाहिए, मुझे उससे लगन लगानी है। और जब उससे लगन लगाने की भावना जब मन के भीतर पैदा हो जाती है तो फिर उसका नाम तप हुआ करता है। और आज ऐसी तप को पाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, भगवान लिखते हैं, समस्त रागादि प्रभावेच्छा त्याग, क्या, राग आदि की भावनाओं का त्याग। और फिर क्या बोलते हैं, स्वरूपे प्रतपनम, प्रतपनम, स्वरूप के अंदर प्रतपनम, स्वरूप के अंदर स्थिर हो जाना, विजयनम, अपने आत्म स्वरूप के अंदर, अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना, इसका नाम तप हुआ करता है। और आज हम अपने आप में लीन होने के लिए इन क्षणों में यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी मंगल की घड़ी है, बड़ी शुभ की घड़ी है। तपस्या त्याग के इस मंजर को, इस नज़ारे को अपनी खुली आंखों से हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जैन धर्म की पहचान क्या है, तपस्या और तप। तप की दुनिया के बादशाह बनने के लिए आज हमारा जन्म हुआ है। तब कैसे तपा जाता है, जस्ट ऑनली वन थिंग। उदयपुर के अंदर एक चेतन जी भगत हैं, दादाजी हैं, ये बड़ा भारी आलीशान मंदिर उन्हें खुद ने अपने द्रव्य से बनवाया है। जब उदयपुर के अंदर एक अशोक नगर के मंदिर में आचार्य सुनील साहित्य महाराज प्रसंग विराजा हुआ था, ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, ऐसी भयंकर गर्मी, उसमें आचार्य से विहार करके 4-5 किलोमीटर विहार करके आए। उस दिन अष्टमी का दिन था, उस दिन ऐसी भयंकर गर्मी, इतना 4-5 किलोमीटर लंबा विहार। और आचार्य को सुबह का जो अपना पाठ होता है, भक्तामर जी वगैरह पाठ, भक्ति वगैरह, वो फिर सुबह का स्वाध्याय, फिर दोपहर की क्लास, जो शिष्यों को जो आचार्य पढ़ाते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, क्लास, और चौथा टाइम शाम का फिर प्रतिक्रमण पाठ वगैरह। 4-4 बार आचार्य को बोलना पड़ता है, 4-4 बार बोलना। ऐसी टप्पू सड़क पर चलते आए, चल करके आए, ऐसे अंगारे ओले शोले बरस रहे हैं। आचार्य बोलते हैं, आज तो अष्टमी है, मैं तो आज उपवास करूंगा। मैं पूरा समाज बनाने को आ गया, अरे हम नहीं करने देंगे, हम शिष्य लोग पहुंच गए, हम उपवास नहीं करने देंगे। आचार्य बोलते, देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे उपवास कर लेने दो। आचार्य ने यूं किया, देखो हम सब जो चाप कोने में बैठ गए। कुछ लोग तो फिर भी नहीं माने, कुछ मुनि महाराज, कुछ आर्यिका माता जी फिर भी नहीं माने, नहीं हम तो आपको उपवास नहीं करने देंगे, आप उपवास का नियम नहीं ले सकते हो। उधर से चेतन जी भगत आए, भगत जी बड़े पुराने शिष्य आचार्य तपस सम्राट के, वो बोलते हैं, हम शिष्यों से बोलते हैं, श्रावकों से बोलते हैं, अरे तुम लोग मत रोको, तुम्हारे रुकने से आचार्य रुकेंगे नहीं। बोले क्यों? लोग पूछते क्यों? ये सिंहासन देखो, आचार्य सिंहासन विराजते हैं। जानते सिंहासन किसका है? ये सिंहासन है तपस्वी सम्राट आचार्य सिंहासन है। बताओ आप, पहचान आपकी क्या है? जैसी पहचान होती ना, वैसे सिद्धांत, वैसे विश्वास, वैल्यूज मन के भीतर पैदा हो जाती। चातक पक्षी का बेटा, चातक पक्षी का बेटा, छोटा दुधमुआ बच्चा, वो तड़प रहा है पानी पीने के लिए, प्यास लग रही, प्यास। वो बोलता है, वो क्या बोलता है? अपनी माँ को बोलता, माँ भयंकर प्यास लग रही है, तू कहे तो मैं नदी का पानी पी लूं, तू कहे तो मैं डबरे का पानी पी लूं, तू कहे तो मैं तालाब, ऐसी मैं मरे जा रहा हूं, बस मुझे भयंकर प्यास लग रही है। चातक पक्षी
कि माँ बोलती है, बेटा अपने खानदान में, अपनी परंपरा में, अपने कुल में किसी ने भी स्वाति नक्षत्र की बूंद के पानी के अलावा दूसरा पानी नहीं पिया है। तो क्या वर्षों की प्रतिष्ठा को, सदियों सदियों से, कई पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों ने जो विरासत खड़ी करी है, जो प्रतिष्ठा बनाई है, क्या तो भूल जाएगा है? कि तो कुल के गौरव को, परंपरा को मिट्टी में मिला देगा? ना, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जब उस पक्षी ने सुना, हाँ जब उस पक्षी ने सुना ऐसा, उसने कहा नहीं माँ, जब मर भी जाऊंगा लेकिन बुजुर्गों की प्रतिष्ठा को, उस आन बान शान को धब्बा नहीं लगने दूंगा मैं। और जब मन के अंदर ऐसी भावना होती है, क्या जब मन में ऐसी भावना होती है, जब मन में ऐसी भावना होती ना कि बस रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ने का। क्यों आगे नहीं बढ़ने का बताओ? क्यों रुक जाओ, क्यों नहीं आगे बढ़ने का? अगर आगे बढ़ जाओगे, अगर आगे बढ़ जाओगे ठीक है, मज़ा मौज मिल जाएगा, मस्ती मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, खुशियाँ मिल जाएगी। लेकिन सदियों सदियों की वो जो पहचान बनाई है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महान आचार्यों ने, सदियों सदियों से जो पहचान बनाई है, कौन सी पहचान? तपस्या की पहचान, त्याग की पहचान, वो पहचान सारी खत्म हो जाएगी। और मैं मेरे सुख के लिए, मैं मेरे मजे के लिए, मैं मेरी मस्ती के लिए, मैं मेरे आनंद के लिए, मैं उस बरसों पुरानी पहचान को मैं नहीं मिटा सकता हूँ, नहीं हटा सकता हूँ, नहीं खत्म कर सकता हूँ। केशलोच जब हो रहा था मुंशी पुलक जी महाराज का दिल्ली के अंदर, ऐसा उन्हें भयंकर दर्द हुआ, जने क्या पाप का उदय आया, ऐसा भयंकर दर्द हुआ, केशलोच करते करते बेहोश हो गए। जब होश में आए फिर दोबारा फिर केशलोच शुरू हुआ। जब केशलोच खत्म हुआ कि श्रावक सज्जन ने कहा महाराज जी केशलोच तो बहुत गंदी चीज है, केशलोच तो बहुत खराब चीज है। तो मुंशी पुलक सागर जी महाराज बोलते हैं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। क्या? ऐसा मत बोलो। घंटे आधे घंटे के दर्द के लिए, क्या घंटे आधे घंटे के दर्द के लिए मैं जनागम को, शास्त्र को झूठा मैं नहीं ठहरा सकता हूं। मुंशी तरणु सागर जी महाराज, कोई विद्वान सज्जन वहां पर आए, कमरे में पंखा चल रहा था, देखो कितना बड़ा दिल, कमरे में पंखा चल रहा था। उन विद्वान ने कहा महाराज जी पंखा चलने से तो जीवों की हिंसा होती है और मनराज तो हिंसा के त्यागी होते हैं। महाराज जी चुप रह गए, कुछ नहीं बोले, कोई कुतर्क उन्होंने नहीं दिया, कोई कुतर्क नहीं दिया। जब पंडित विद्वान जब वापस चले गए तो मैंने पूछा कि महाराज जी पंडित जी क्या बोल रहे थे? तो महाराज जी बोले पंडित जी सही बोल रहे थे, मनराज को पंखे का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर मैं इतना जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूँ, ठंड के मौसम में पसीना आ जाता है, पंखा नहीं चलेगा तो फिर तो मैं एक शब्द नहीं बोल पाऊंगा मैं, तो मेरी व्यक्तिगत कमजोरी है, व्यक्तिगत मेरी कमी है। कितनी बड़ी बातें बताओ आप तप कर पाते हो, सौभाग्य आपके जीवन का, पर तप आपसे नहीं हो पाता है। क्या? तो तप का रास्ता बेकार है, तप करने से क्या होता है, क्यों कष्ट देना शरीर को, क्यों परेशान करना, इस तरह की बातें धर्मात्मा जीव कभी भी नहीं कहता है। आज हम सब यहाँ पे आकर के बैठे, मैंने बड़े ध्यान से एक दिन देखा, एक मशीन चल रही थी आचार संघ के अंदर, अरविंद गांधी एक धर्मात्मा सत दादाजी साथ में ब्रह्मचारी के रूप में, प्रतिमाधारी के रूप में सेवा करते रहते हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी दौलत है। वो क्या करते हैं, गिर गाय है ना, बड़ी महंगी गिर गाय, 1.5 लाख की गाय होती है, ये 10-15 गायें हमें साथ में लेके चलते हैं, बड़ा भारी लबाजमा स्टाफ उनके साथ में चलता है। जहाँ किसी का विराजना रुकना होता है वहीं के जगह देख करके उन गायों को ठहरा देते हैं। उनके पूरी जो टीम है, जो नौका चाका जो पूरी टीम है, वो दूध निकालते हैं, घी निकालते हैं, साधु की सेवा के अंदर वो सब समर्पित कर दिया करते हैं। तो एक दिन बहुत ध्यान से मैं देख रहा था, जहाँ मुनि निवास था वहीं बहुत पास में उन्होंने गौशाला एक खोल रखी थी, गौशाला खोल रखी थी, और मैंने देखो ध्यान से देखा वो मशीन घूमती जा रही थी, वो एक मशीन थी, वो मशीन घूमती जा रही थी, घूमती, और मशीन जैसे जैसे घूम रही थी, मशीन जैसे घूम रही थी वैसे सब मक्खन
उसमें मट्ठे के अंदर, दही के अंदर पानी डाल के वो मशीन घूम रही थी। हाथ की मथानी होती है, एक इलेक्ट्रिक वाली मथानी होती है। मशीन घूम रही थी, घूमती 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 घूमती, जितनी मशीन घूमती जाती मक्खन ऊपर 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 आते जाता। फिर मंदिर के अंदर आया, जैसे दादी अम्मा को देखा मैंने, मन में विचार चिंतन मन के अंदर पैदा हुआ, डायरी में लिख लिया मैंने। क्या? एक माला भी होती है, जब माला हाथ में घूमती के बच्चे उंगली उठाते हैं, माला क्यों फेरना, माला फेरने से क्या होता है? जिस युवक को मैंने बोला इधर मेरे साथ में चल मशीन के पास में, मैं उस मशीन के पास में उसे ले गया, मक्खन निकाल के मशीन के पास में ले गया। देख क्या हो रहा है ये? बोले महाराज ये मशीन घूम रही है। मैंने कहा देख मशीन जितनी जोर से घूमेगी, क्या मशीन जितनी ज्यादा घूमेगी उतना ज्यादा मक्खन ऊपर आएगा। ऐसे ही माला जितनी ज्यादा घूमेगी उतनी आनंद ऊपर आएगा, शांति ऊपर आएगी, प्रसन्नता ऊपर आएगी, खुशी ऊपर आएगी। तो भीतर छुपी खुशी के खजानों को बाहर लाने के लिए बाहर की माला बहुत जरूरी होती है। कोई आपको शादी पार्टी होती है, आपकी एनिवर्सरी होती है, कि आपको कोई गिफ्ट दे देता है, गिफ्ट देने से क्या होता है? चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, थैंक यू बोलते हैं, आप एक्नॉलेज करते हैं। क्या ये तपस्या है? नॉलेज से तो जरूरी क्या है? इट्स मोर बिगर, मोर प्रेशियस, दैट इज एक्नॉलेज। आभार माने, धन्यवाद माने, धन्यवाद देना सीखें। किसी को अच्छा काम किया है, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपका आभार। मैं तो ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन आप उपवास कर रहे हैं, आप एकासन कर रहे हैं, आप रसों का त्याग कर रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। आप वैयावती करना भी तप है। क्या? वैयावती करना भी तप है। मुनिराज आए, उनको देख के आप खड़े हो गए, विनय, ये भी तप है, ये भी बड़ा भारी तप है। तो आप तपें, तप के ही आत्मा कुंदन मनती निखरती है, और बिना तपे कुछ नहीं मिलता है। महिलाओं को देखो, हम सब कैसे पैदा हुए? माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। अगर माँ उस कष्ट को सहन न करती, अगर माँ उस कष्ट को सहन न करती, प्रसव पीड़ा को, उस वेदना को, तो हमारा आपका जन्म नहीं हो पाता। माँ ने संकल्प किया, माँ ने निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, 9 महीने तक इस गर्भ की वेदना को सहन करना है मुझे। जब बच्चा गर्भ में आता है तो वो छोकरी जो कल तक छोकरी थी, उछलती थी, चलती थी, क्या मालूम क्या खाती थी, कैसा जीवन जीती थी, जोर से हंसती थी, उतरती थी, 2-2 सीढ़ी उतर जाती थी। लेकिन अब वो माँ बनने वाली है। क्या? अब वो माँ बनने वाली है, बड़े हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता चलती है। जो चीज़ें बहुत पसंद हैं उन चीज़ों को नहीं खाती है। बहुत तला हुआ, बहुत मिर्ची मसाला, बहुत ठंडा, बहुत गर्म नहीं खाती है। क्यों नहीं खाती है? वहाँ पर क्या उसका तप हो रहा। तप क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे का जीवन सुरक्षित हो जाए, उसके चेहरे पर खुशियों के फूल खिले, वो किलकारी गूंज सके घर के अंदर उसकी। तो इसलिए माँ तपस्या करती है, वो होने वाली माँ तपस्या करती है। ऐसे मुनराज भी तपस्या करते हैं, शावक भी तपस्या करता है। क्या? वहाँ तो घर में किलकारी गूंजेगी तपस्या करने के बाद में, और यहाँ पर क्या होगा? आत्मा में किलकारी गूंजना शुरू हो जाएगी तपस्या करने के बाद में। पेड़ों को देखिए, जड़ी बूटी बनती है, उन पेड़ों की जड़ी बूटियों से दुनिया भर की बीमारियों का इलाज होता है। पेड़ की जड़ी बूटी में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या ताकत है बताइए? पेड़ तपस्वी है, पेड़ ठंडी सहन करता है, पेड़ गर्मी सहन करता है। पेड़ कितना तपस्या करता है। आप तो बरसात में घर के अंदर छुप करके भाग आते, छाता तान लेते। पेड़ के पास कौन सा छाता है? जब बहुत गर्मी होती है, वो धूप होती है, आप तिरपाल लगा देते हैं। क्या? आप रहने के लिए छत में शेल्टर, टीन शेड बना देते हैं। उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, वो तप रहा है। पेड़ तपा तपा तपा, पेड़ इतना तपा, पेड़ तप के पेड़ जब तपना शुरू करता है तो शरीर की बीमारियों को मिटाना शुरू कर देता है। और मुनि जब तपता है तो आत्मा की बीमारी को मिटाने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लिया करता है। ये तपस्या का ताकत, तपस्या का जादू, तपस्या का चमत्कार अपने आप में हुआ करता है। तो हम हैं कुछ गौरव, हमें गौरव होना चाहिए। हम उन कुलों में पैदा हुए हैं, हम इस कुल में पैदा हुए हैं। क्या? जहाँ हमारे बाहुबली भगवान, कितना लंबा उपवास, आदिनाथ भगवान कितना लंबा उपवास,
बताइए, हम तो सपने में नहीं सोच सकते। आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन का उपवास हर हफ्ते, 7 दिन उपवास फिर आहार, फिर 7 दिन उपवास फिर आहार, फिर 7 दिन उपवास फिर ऐसा खतरनाक तप। आचार्य सनमति सागर जी महाराज 11 मास महीने भर का उपवास किया। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज शिखर जी बैठे हुए हैं, गौरव इस समाज का, इस सदी का, इस युग का, ऐसे मान तपस्वी आज भी हमको दर्शन हो रहे हैं प्रसन्न सागर जी महाराज के रूप में, कैसे महान तपस्या को तप रहे हैं। और हम और आप वैसा तप तो नहीं तप सकते, लेकिन मन बनाइए, भावना बनाइए। तप के सिंहासन पर हमारे आचार्य भगवंत विराजे हुए बैठे हुए हैं। उस सिंहासन के चरणों की धूल अगर हमने अपने सर पर लगाई है, कुछ तो इधर भीतर दिखना चाहिए, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। इधर शावक लोटा लेता है, शावक के हाथ में लोटा आता है, शावक अपने लोटे के जल से मुनि के चरणों का प्रक्षालन करता है। शावक का लोटे का जल मुनि के चरणों का प्रक्षालन करता है, और मुनिराज के चरणों की धूल उसके मन का, उसके दिल का प्रक्षालन किया करती है। कभी नीरज 4 पंक्तियां। मेरे तन के तो लाखों श्रृंगार हैं, मेरे तन के तो लाखों श्रृंगार हैं, मेरे मन के तो तुम ही श्रृंगार हो, श्रृंगार हो। शरीर को सजाने के लिए 1000 गहने मिलेंगे, 1000 कॉस्मेटिक मिलेंगे, ढेर सारे पोशाकें, कपड़े मिलेंगे शरीर को सजाने का, शरीर का श्रृंगार कर देने के लिए। लेकिन मन का श्रृंगार होगा, आत्मा का श्रृंगार होगा, माँ तपस्या से होगा, मात्र त्याग से होगा। और तपस्या त्याग जिस परंपरा में सदियों से, सहस्त्राब्दियों से, हजारों सालों से, लाखों करोड़ों सालों से तीर्थंकर भगवंतों ने, आदिनाथ भगवंत ने, अनंत वीर भगवान ने, बाहुबली भगवान ने ये तपस्या त्याग की, बीज को बोया था धरती के भीतर, आज भी तपस्या का वट वृक्ष आज भी है हमारे सामने।